मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के बारे में विचार करने बैठे हैं। पता नहीं जीवन में कौन सा क्षण ऐसा आए जबकि हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत हम कर सकें। उस क्षण को हम पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम सिर्फ उस क्षण का इंतजार करते रहें कि मेरे जीवन में मेरे ही जीवन को अच्छा बनाने का शुरुआत का कोई क्षण आएगा। नहीं, हमें उस क्षण को अपने जीवन में लाने के लिए अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा। एक जमींदार अपने घर शाम होने पर वापस लौट रहा था। जब वो रास्ते से गुजरता था तो उसने देखा कि एक घर के सामने चबूतरे पर वृद्ध बाबा जी बैठे हैं और एक उनकी छोटी सी बेटी उनसे कह रही है कि बाबा, शाम हो गई, रात होने को है, अंधेरा घिर जाएगा, आपने अभी तक दीपक नहीं जलाया, आप कहें तो मैं दीपक जला दूं। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन जमींदार को ये बात सुनकर चेतना जागृत हो गई। वो क्षण कोई भी हो सकता है, वो बात बहुत छोटी भी हो सकती है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त। जमींदार घर वापस पहुंचकर सबसे क्षमा याचना करता है और निवेदन करता है कि कल जब सूरज की रोशनी होगी मैं सबसे विदा ले लूंगा। तो लोगों का आश्चर्य होता है कि किसने क्या कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे घर छोड़ने और चले जाने की बात आ गई। पूछा जमींदार से कि आखिर क्या हुआ। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं आज रास्ते से जब घर वापस लौट रहा था, बाहर चबूतरे पर बैठे अपने वृद्ध बाबा से वो छोटी सी बेटी ये कह रही थी कि बाबा, शाम हो गई, रात होने को है, इससे पहले कि अंधेरा घिरे आपने दीपक क्यों नहीं जला लिया, आप कहें तो मैं जला दूं।
मैं इस बात को सुनकर के सोच में पड़ गया कि मेरे जीवन की भी शाम तो हो चुकी, अब मृत्यु का अंधेरा आने को ही है। इसके पहले कि मृत्यु का अंधेरा आए, मैंने अपने जीवन में रोशनी के लिए कोई दीपक जलाया भी है या कि मैं अंधेरे में ही और अपना जीवन पूरा कर दूंगा। बस इतनी सी बात मेरे जीवन के लिए संसार से विरक्त करने के लिए पर्याप्त है। मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत के लिए इतनी ही बात पर्याप्त है। ये एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती होगी, कुछ तो होगा। असल में जब हम बहुत सजग होते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम जितने ज्यादा अवेयर होते हैं, उतने जल्दी कोई भी ऐसा कोइंसिडेंस, कोई भी ऐसा संयोग होता है कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। ये सजगता हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए पहला कदम है। हम गौर से देखें कि वास्तव में हम अपने जीवन के प्रति सावधान और सजग हैं, तो हम पाएंगे कि हैं तो हम अपने शरीर के प्रति बहुत सजग हैं, हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत सजग हैं, हम संसार में अपना स्वार्थ पूरा कर सकें इस बात के लिए बहुत सजग हैं। देह में कोई भी रोग शोक व्याधि हो जाती है, हम फौरन उसके उपचार के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये सजगता तो है हमारे भीतर। हमारे भौतिक सुख सुविधा के साधनों में कहीं कोई कमी हमें महसूस होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। ऐसी सजगता तो है हमारे मन में। हम तो इस बात के लिए बहुत सजग हैं कि किस व्यक्ति से मेरा किस तरह से स्वार्थ सच सकता है, उसे साध करके रखना चाहिए, उससे बात बिगड़ ना जाए, इस बात के लिए हम बहुत सजग हैं। लेकिन ये जो इस तरह की सजगता है, उसने आज तक हमारे जीवन को अच्छा बनाया हो ऐसा तो नहीं लगता। अपने जीवन के अनुभव से ही, किसी से पूछने नहीं जाना, अपने जीवन के अनुभव से ही देख लें कि इस तरह की सजगता तो हमारे जीवन में है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें नहीं लगता कि हम जो जीवन जी रहे हैं उससे हमें कुछ उपलब्ध हमने किया है, हमें तो कुछ और ही चाहिए। तब फिर क्यों नहीं हम अपनी इस चाल को परिवर्तित करते हैं? तब फिर क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके प्रति मुझे सजग और सावधान होना चाहिए? वो और कुछ नहीं है, अपने ही और दूसरे के कल्याण की जो सजगता है वो हमारे भीतर कमती है। चेतना के विकास के लिए, चेतना की उज्जवलता और निर्मलता के लिए हमें जितना सजग होना चाहिए उतने हम नहीं हैं। चलो ना सही, कम से कम चेतना मलिन ना हो, इस बात की सजगता तो हो सकती है। मेरे कपड़े कहां बैठने से गंदे हो जाएंगे, इस बात की सजगता तो है, तो फिर मेरी चेतना कहां बैठने से मलिन होगी, इस बात की भी सजगता होनी चाहिए। मेरी देह इस प्रकार की सामग्री का सेवन करने से रुग्ण हो जाएगी, रोग से ग्रसित हो जाएगी, इस बात की सजगता है। तब फिर यह सजगता क्यों नहीं होनी चाहिए कि इस तरह का भोजन करने से मेरी चेतना मलिन हो जाएगी? ऐसा भी तो होना चाहिए। अरे भाई, अगर हमारे भीतर सजगता और सावधानी है तो सजगता और सावधानी का सचमुच हम अपने चेतना के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक नवयुवक अपने दुकान में बहुत व्यस्त था, इतनी व्यस्तता कि उसे ठीक से किसी को देख पाने का भी वक्त नहीं था। वो तो जिस ग्राहक ने जो सामान मांगा वो उस ग्राहक को भी ठीक से नहीं देखता था, उसे तो सामान देना
और पैसे गिन करके अपनी अलमारी में, पेटी में रखते जाना, इतना ही उस समय सूझ रहा था। और इतने में तेज बारिश आ गई, तो दुकान के सामने जो शेड लगा था उसके नीचे आकर के और भी लोग खड़े हो गए जिनको कि सामान नहीं भी खरीदना था। अब सामान खरीदने वाले ग्राहक तो आना कम ही हो गए थे, बारिश बहुत तेज थी। जितने ग्राहक थे उन सबको उसने उनके अनुसार सामान दे दिया था। थोड़ा व्यस्तता उसकी कम हुई। उसने आंख उठा करके अपने दुकान के सामने जो पोर्च था, जो शेड था, उसमें देखा तो वहां एक, उस सारी भीड़ के बीच कोई महान पुरुष साधु बाबा जी भी खड़े हुए दिखाई पड़े। वो बहुत चकित हो गया कि अरे, मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाया, और फौरन दुकान से बाहर आकर के साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि बाबा, आप कितनी देर से आकर के मेरी दुकान पर खड़े हैं? बाबा जी तो बाबा जी ही थे, अपने कल्याण के साथ प्राणी मात्र के कल्याण का विचार रखने वाली चेतना उन बाबा जी की थी। सो इतना ही कहा कि बेटे, मुझे तो तुम्हारी दुकान के सामने आए अभी आधे ही घंटे हुए हैं, तो मुझे नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर जो 24 घंटे खड़ा हुआ है इस इंतजार में कि तुम अपने जीवन को बहुत ऊंचा और अच्छा बनाओगे, उसकी तरफ ध्यान कब दोगे? हमें लगता है क्या कोई हमारे सामने 24 घंटे खड़ा हुआ है जो हमें इस बात की चुनौती दे रहा है कि तुम्हारी चेतना मेरे जैसी विकसित हो सकती है? वो कौन खड़ा हुआ है? हमारे अपने भीतर की जो भगवत्ता की सामर्थ है, हमारे भीतर छुपी हुई जो परमात्मा शक्ति है, वो तो 24 घंटे हमारे सामने है। हम ही सजग और सावधान नहीं है, उसे देख नहीं पाते हैं, उसे हम इग्नोर करते रहते हैं। साइकोलॉजी में एक मैकेनिज्म है डिनाइल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से पलायन करना हम बचपन से सिखाते हैं। उन सब चीजों से हमारी आंख बंद कर दी जाती है जो सच्चाई है। हमारी आंख तो संसार की इस झूठी दुनियादारी में अच्छे से खुल सके, इस बात का ही सारा उपाय किया जाता है, और वही संस्कार पूरे जीवन बना रहता है। जब जब भी कभी अचानक सच्चाई सामने आती है, संसार की वास्तविकता का क्षण भर को एहसास होता है, तो फिर हम उसी एक भ्रम में, नए भ्रम में अपने को खो देते हैं और भूल जाते हैं जीवन की उस सच्चाई कि मैं भी अपने जीवन को उतनी ऊंचाई दे सकता हूं जो हमारे आदर्श ने, जो महापुरुषों ने दी है। अगर ये सजगता हमारे जीवन में आ जाए तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना बने। कोई भी छोटी सी बात कब हमारे जीवन को परिवर्तित करती है? दूसरा कदम है, जबकि हम जितने सरल होते हैं उतनी जल्दी कोई बात, कोई संयोग हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। सारे संयोग हमें मिल जावें अच्छे, फिर भी हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं तब तक कि जब तक हम खुद अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सजग ना हो और सरल ना हो। आज हमारी सरलता धीरे धीरे घटती जा रही। उपाय ही हमने अपनी सरलता से जटिलता की तरफ, आसानी से मुश्किल की तरफ जाने के कर रखे हैं। हमने अपने चारों तरफ इतना दिखावा, इतना शोर शराबा, इतना आडंबर करके रखा है कि वो जो हमारी अपनी सहजता और सरलता है वो हम पूरे जीवन भर खुद ही नहीं देख पाते हैं। सच्ची बोलना कितना सरल है, झूठ बोलने के लिए तो कितना प्रयत्न करना पड़ता, कितना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी उस मुश्किल को हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, आसानी को छोड़ देते हैं। मुझे अपनी पूजा करनी है, मैं चुपचाप जाकर किसी कोने में भी भगवान की पूजा कर सकता हूं,
लेकिन नहीं, मेरी पूजा और लोग देखें तब फिर मुझे उसके लिए आडंबर करना पड़ता, तब मुझे उसके लिए दिखावा करना पड़ता है, तब फिर मुझे एक आयोजन करना पड़ता है अपने उस पूजा का, उसको दिखाने के लिए। चलो पूजा को दिखा करके दूसरे के भीतर पूजा का भाव पैदा किया होता तो भी ठीक था। मैं तो पूजा के माध्यम से और अपना आडंबर, अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता हूं। आज वर्तमान में बहुत देखने में आता है, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, चाहे बेटी का ब्याह हो, और चाहे सिद्ध चक्र मंडल विधान की महापूजा हो, दोनों में ही शोर शराबा, आडंबर, पंडाल जगर मगर, लाखों रुपए जिसमें अपव्यय हुए हों। एक रात के लिए, 1 घंटे के लिए मैंने आगरा में देखा था, सुबह 1 घंटे के लिए जो पंडाल लगा है वो दोपहर में नहीं लगेगा, दोपहर में दूसरा अल्टर चेंज होगा, शाम को तीसरा होगा, और तीनों सुबह से शाम के इस अल्ट्रेशन में पंडाल अकेले के 5 लाख रुपए का पेमेंट किया जाएगा। बेटी का ब्याह है, वो 5 लाख रुपए किसी के लिए एक बहुत अच्छी कैपिटल हो सकती थी, जो उसके पूरे जीवन के लिए और यापन आजीविका का साधन बन सकती थी, या किसी बेटे के लिए पूरे जीवन, अपने जीवन के, अपने करियर बनाने के लिए पर्याप्त राशि थी। वो हमने सिर्फ पंडाल वाले के हाथ में दे दी, सिर्फ अपने 1 घंटे के एंटरटेन और दिखावे के लिए कि मैं बड़े आदमी हूं, मेरी बेटी जो है बड़े आदमी की, बड़े पिता की बेटी है, इस बात के दिखाने के लिए, या कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं और मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहा हूं, तब मैं बुलाऊंगा उन लोगों को जिनको तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी और वो बैंड पार्टी आएगी जिसके लिए कि लाख लाख रुपए मैं दूंगा और वो पंडाल लगाऊंगा जैसा किसी ने नहीं लगाया होगा। पूजा में खड़े होने वालों के लिए मैं पूरी की पूरी ड्रेस बंटवा दूंगा, मैं उनके लिए पूजा की थाली खाली फ्री लगवा दूंगा, वे अपनी तरफ से भी पूजा ना कर सके, मैं उनको द्रव्य दूंगा, जबकि लिखा हुआ है कि अपनी द्रव्य चढ़ाना, कम से कम कितने गरीब हो 2 दाने चढ़ाना, अपने चढ़ाना, अपनी मेहनत की गाड़ी, कमाई के, ईमानदारी के, नीति न्याय के। लेकिन नहीं, मुझे तो मेरी अपनी सरलता अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ये आडंबर और दिखावा अच्छा लगता है। ऐसे आडंबर और दिखावे के बीच अपने जीवन को अच्छे बनाने की बात भी हमारे जीवन को अच्छा बना पाए, संभावनाएं बहुत कम है। तभी तो देख रहे हैं कि इतने सारे चीजों के बीच भी इतनी बढ़िया बात कहे जाने के बाद भी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मालूम होने के बावजूद भी हमारा जीवन वहीं का वहीं है। हमने जरा भी 1 इंच भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत के लिए एक कदम नहीं रखा। देखते तो हैं, वरना पहले तो हमने देखा है मंदिर के भीतर के चौगान में ही और 10-50 लोगों ने मिलकर के सिद्ध चक्र की महापूजा विस्तार ली 8 दिन के लिए, और सबने ठाट बाट से पूजा करी है, सबने अपनी किताब में से उसको पढ़ा है और जहां तक हो सका है घर लौट करके उसका अर्थ लगाने की कोशिश की है कि आज मैंने क्या भाव मेरे होना चाहिए थे पूजा करते समय। उस समय ना कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती थी, ना कोई पंडित जी कराने वाले आते थे कि वे ही पूरी कर देंगे, अपन को तो अकेली स्वाहा बोलने पर चढ़ाना है। ऐसा कोई आडंबर, ऐसा कोई दिखावा नहीं था। गुना के एक डॉक्टर साहब मेरे से बोलते कि मैं साल भर में एक बार सिद्ध चक्र विधान करता हूँ चांदखेड़ी जाकर के। मैंने कहा और कौन जाता? कहले कौन की क्या जरूरत, हम ही 2 जने हैं, सो अपनी भोजन शुद्ध बनाते, 8 दिन का नियम ले लेते, शुद्ध भोजन बनाते, 8 अर्घ चढ़ाऊं ने पहले, फिर 16 चढ़ाऊं, 32 चढ़ाऊं ने, अपने 8 दिन वहीं रहते, धर्म ध्यान करते और सिद्ध चक्र करके आ जाते। हमने कहा वाह, 100 पीछे 1 आध व्यक्ति आज भी ऐसा है, लेकिन सब ऐसे हो जावे, मैं तो ये सोचता हूं क्यों नहीं हम वैसे हो सकते? नहीं, हम उतनी ही सहजता और सरलता से इन सारी क्रियाओं को, चाहे वे सांसारिक हों और चाहे वे धार्मिक हों, क्यों हमारे बीच में स्टेटस का पॉइंट आ जाता है कि मैं तो इतना बड़ा हूं और ऐसा ऐसा होना चाहिए? नहीं, हम जैसे और जितने हैं, क्यों नहीं हम वैसे और उतने ही अपने आप को प्रकट करें? क्या जरूरत है कि हम जैसे और जितने नहीं हैं उससे अधिक अपने आप को हम प्रकट करें? सारा झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि हम जितने और जैसे हैं
हम उससे कहीं अधिक और दिखना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होने पर भी अच्छा दिखना चाहता है तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। और अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं अपने को वैसा ही प्रकट कर दूं तो मेरे सामने मेरा चेहरा भी रहेगा कि हां, सचमुच मेरे भीतर ये कमियां हैं, मुझे उन कमियों को दूर करना है। एक राजा का मन हुआ कि उसके कोई बेटा तो था नहीं, ये सारा राजपाट और वैभव किसी को दे दूं, लेकिन किसे दे दूं, ठीक हाथों में दूं। सबके मन में ये रहता है कि ठीक हाथों में दूं। तो उसने घोषणा कराई कि जो दिखावा ना करे, आडंबर ना करे, संतोष पूर्वक अपना जीवन जिए, उसे मैं अपना सारा राजपाट और वैभव दे दूंगा। बहुत लोग आए, उनने कहा विश्वास रखो, हम बिल्कुल दिखावा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आडंबर नहीं करेंगे, आप तो हमें दे दो। राजा ने नहीं दिया। खोजबीन चलती रही कि कोई तो होगा इस राज्य में जिसे ये राजपाट दिया जा सके। सब तो आ गए राजा के यहां मांगने के लिए और ये कहने के लिए कि आपका राजपाट मिलने के बाद हम बिल्कुल दिखावा नहीं करेंगे, हम तो शांति से बिना आडंबर के जीवन जिएंगे। लेकिन राजा को विश्वास नहीं। मंत्रियों ने एक दिन आकर के खबर दी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस राज्य में आपके पास राज मांगने नहीं आया, बाकी सब तो किसी न किसी बहाने आपके पास आ चुके हैं। तो राजा ने कहा कि बुलाया जाए उसे। बुलाया गया। वो नवयुवक था। उससे राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा राजपाट और वैभव तुम ले लो। सुनकर के वो नवयुवक हंसा, बोला कि मैं विचार करूंगा, क्योंकि आपकी शर्त मुझे मालूम है कि राजपाट और वैभव के बाद भी आडंबर और दिखावा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं विचार करूंगा, अभी मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। ये पहला व्यक्ति था जिसने कि ऐसा कहा हो। सब तो ये कह रहे थे कि आप मेरा विश्वास करो, बिल्कुल नहीं दिखावा करूंगा, आप दे तो दो। और वो कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, मैं विचार करूंगा। राजा ने कहा फिर तो तय हो गया, तुम इसके योग्य हो, मैं तुम्हें पूरी संपत्ति देना चाहता हूं, पूरा राजपाट देना चाहता हूं, और अब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें ये राजपाट संभालना पड़ेगा। और लोग राजपाट और वैभव और लेकिन लोगों ने उस युवक को जिस हालत में, जैसे कपड़ों में, जैसे भोजन और जैसे घर में रहते पहले देखा था, वैसा ही देखा। सारा राजपाट और वैभव मिल जाने के बाद भी वो अपनी टूटी झोपड़ी में, उन्हीं वस्त्रों में और वैसा ही भोजन करता था। लोगों ने कई बार कहा कि अब तो तुम राजा हो गए हो, अब तो तुम्हारे पास इतना वैभव है। उसने कहा कि वह सब होने के बाद अगर मैं अपने जीवन के लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करूंगा तो वो सब दिखावा कहलाएगा, वो तो सब आडंबर कहलाएगा। मेरा तो जीवन जैसा मैं पहले जी रहा था उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। और अपने पास तो 4 पैसा ज्यादा हो जावे तो फूल के कुप्पा हो जाते, बाहर जो है रंग रोगन करवाने की शुरुआत हो जाती, अच्छे कपड़ा खरीदने की शुरुआत हो जाती। 4 पैसा हो गए, 4 जने देखें। ये क्या चीज है? ये अपनी सरलता को छोड़ करके जटिलता और मुश्किल की तरफ बढ़ने का रास्ता है जो हम आज तक अख्तियार करते आए हैं। आज तक हम इसी रास्ते पर चले। हम थोड़ा सा परिवर्तन करें और सरलता का रास्ता भी अपनाया जा सकता है और हम उस पर आसानी से चलकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और एक चीज और शेष है जो इन दोनों के साथ अनिवार्य रूप से होना जरूरी है, संवेदनशीलता। ये तीनों एक साथ ही होने वाली चीजें हैं। जो जितना सजग है अपने कल्याण के प्रति वो उतना ही सरल होगा, और जो जितना सरल है वो उतना ही संवेदनशील होगा। और यह कि ये कहें कि जो जितना संवेदनशील है वो उतना ही सरल होगा, वो उतना ही सजग होगा। आप कैसे भी कहीं से भी करिएगा, ये तीनों एक साथ होने वाली चीजें हैं जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रारंभिक भूमिका में हमारे जीवन में आनी चाहिए। संवेदनशीलता है तो हमारी, कोई हमसे कड़ी बात कह दे तो हमें दुख पहुंचता है तो हम बहुत संवेदनशील नहीं है क्या? आप कह रहे हैं संवेदनशील नहीं है तो संवेदनशील। कोई हमसे कड़ी बात कह दे तो हमें दुख पहुंचता है।
हमारे खाने पीने में कोई चीज हमारे टेस्ट, हमारे पसंद की ना हो, तब भी हमें चोट पहुंचती है। हम अपने स्वाद के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हम अपने कलर चॉइस के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हम अपने पांचों इंद्रियों की जो चॉइस है उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। हम अपने मन को चोट पहुंचाने वाले कार्य, मन को चोट पहुंचाने वाली बात, मन को चोट पहुंचाने वाले और भी जो चीजें हैं उन सब के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो इंद्रियों और मन के इन सुख सुविधा के साधनों के प्रति तो बहुत संवेदनशील है हम, पर मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, मेरे विचारों से किसी और को पीड़ा पहुंच जाती होगी, ये संवेदनशीलता मेरे अंदर नहीं है। अभी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि चींटी पर पैर क्या रखा, मानो मैंने अपने ही छाती पर पैर रख लिया हो, अभी ऐसी संवेदनशीलता नहीं। अभी तो दूसरे को कठोर वचन कहने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे ऐसा कठोर वचन मैंने अपने से ही कह लिया हो। मेरा स्वभाव तो सुई की तरह हो गया है, जो जिसे चुभती है उसे एहसास होता है, पर उसे खुद एहसास नहीं होता कि किसे चुभी और उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हमारे अपने जीवन में सबके कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कोई उलाहना थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सबके जीवन में हम एक बार झांक करके देखें। हम संवेदनशील तो हैं, लेकिन अपने पांच इंद्रियों और मन के विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन चेतना के प्रति हमारे मन में संवेदनशीलता नहीं है। जहां जहां सांस धड़कती है वो सब मेरे जैसी ही सांसें हैं, ऐसी संवेदनशीलता अभी नहीं है। अभी तो दया, करुणा और मैत्री की बातें हैं, लेकिन वो सब मेरे जीवन में नहीं है। काश ऐसी संवेदनशीलता मेरे जीवन में भी आ जावे कि दूसरे का दुख मुझे अपना दुख लगने लगे। तब फिर मैं जैसे अपने दुख से बचने का उपाय करता हूं, ऐसे ही प्राणी मात्र दुख से बचे, इस बात की भावना तो भा ही सकता हूं। और ऐसा कोई विरला ही जीव होगा जो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना भा करके तीर्थंकर बन जाते हैं। वो विरले ही जीव होते हैं, पर हम उनके अनुयायी तो हैं ही, तो हम कम से कम उनके बताए रास्ते पर थोड़ा बहुत तो चल ही सकते हैं। उनके जैसा पूरा नहीं तो कुछ अंशों में तो उनके जैसा अपना भाव रख सकते हैं। ऐसी संवेदनशीलता जैसी तीर्थंकरों के मन में होती है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वे उपदेश देते हैं, उनके अपने आत्म कल्याण के साथ साथ वे जो धर्म का प्ररूपण करते हैं उससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है। तब क्यों ना मैं अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र मेरे ही जैसी आत्मा सबके भीतर है, वो आत्मा भी अपना विकास करे, अपना कल्याण कर ले, मेरे जीवन से उसे कोई क्षति ना पहुंच जाए। मैं इस बात का ध्यान तो रख ही सकता हूं, रखना भी चाहिए जितना बने। अभी मैं रखता हूं, मेरे अपने जो लोग हैं उनका तो ध्यान रखता हूं, मेरा जिनसे परिचय है उनके सुख दुख का तो मुझे ध्यान रहता है। अगर ये अपनेपन का दायरा जरा और फैल जाए और यहां इस संसार में कोई भी पराया ना रह जाए, तो संभव है कि मेरे भीतर वो संवेदनशीलता आ सकती है। जबकि जहां जहां चेतना है, जहां जहां सांस है, वहां तक मेरी संवेदना पहुंच सके, वहां तक मेरी सहानुभूति पहुंच सके। ऐसा हम चाहें तो अपने इस संवेदनशीलता को विस्तार दे सकते हैं, इस संवेदनशीलता के द्वारा बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। नरेंद्र के बचपन का नाम, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। 10-12 बरस की उम्र थी। मां से पूछ करके मेला देखने गए थे, और मेले में जैसे कि बच्चों का स्वभाव होता है, खिलौने और मिठाइयां खरीदी जाती हैं, सो दोनों चीजें उन्होंने भी ली थी। पहले खिलौने भी ऐसे नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। माटी के गुड्डा गुड़िया पहले खिलौने की तरह
बाजार में बच्चों के लिए बेचे जाते थे। अब तो सब कुछ प्लास्टिक की गुड़िया है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, और वे सब भी वैसे नहीं हैं। उसमें भी सबसे पहले है पिस्तौल। खिलौने में पिस्तौल का क्या काम? लेकिन खिलौने में पिस्तौल है और बेटे को वही चाहिए, और फिर वही बेटा भले ही हंसी हंसी में अपनी ही मां को पीछे से पिस्तौल लगा के कहता कि मारूं। ये नहीं कहता कि बचाऊं, ये कहता कि मारूं। बचपन से ही उसे हम संवेदनहीनता की तरफ ले जाते हैं खिलौनों के माध्यम से, और पहले ले जाते थे लोग संवेदनशीलता की तरफ कि ये है माटी की गुड़िया, गोद में रखो, संभाल के रखना, जरा नीचे गिर जाएगी तो टूट जाएगी। उसमें जीवन नहीं है, निर्जीव है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे संभालते थे जैसे कि जीवन हो, टूट ना जाए, उसका हाथ ना टूट जाए, उसकी आंख में चोट ना पहुंच जाए, इतना ध्यान रखते थे। इसका मतलब है कि कहीं कुछ हमारे अपने भावों में परिवर्तन तो आया है, हमारी लाइफ स्टाइल से ये चीज मालूम पड़ती है। और गुड्डा गुड़िया खरीदे हैं, गोद में लिए, गोद में अपनी झोली में दबाए हुए बड़े खुश खुश चले आ रहे हैं नरेंद्र रास्ते से किनारे किनारे, और अचानक देखते क्या हैं कि सामने से माता पिता अपने 4 बरस के छोटे से बेटे की हाथ पकड़े चले आ रहे हैं। और इतने में क्या देखते हैं कि बेटा अपनी मां का हाथ छोड़ करके और रास्ते के बीच की तरफ भाग रहा है, हंस रहा है। वो तो खेल रहा है, उसे क्या मतलब है कि क्या कहां हो रहा है। और जैसे ही वो रास्ते के बीच में पहुंचता है, माता पिता उसे संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तर उतने में ही सामने से एक तांगा बहुत तेज तेज दौड़ता हुआ आ जाता है। माता पिता चिल्ला पड़ते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, वक्त ही इतना नहीं है कि उसे उस तांगे के नीचे जाने से बचाया जा सके। लेकिन 10-11 वर्ष के नरेंद्र के मन में तो बचाने की ही भावना प्रबल थी। अपने खेल खिलौने जिनको कि अभी तक संभाले हुए थे, उनको एक तरफ नीचे गिरा दिया और पलक झपकते दौड़ करके उस बच्चे का हाथ पकड़ के खींच लिया, तांगा निकल गया। वो बच्चा बच गया। उसे उसके माता पिता को सौंप कर, इसके पहले कि उसके माता पिता पूछें कि तुम कौन हो बेटे, अपने टूटे हुए खेल खिलौने फिर से गोदी में संभाल कर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। अब वो माता पिता हक्के बक्के हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा बच गया, और बचाने वाला चारों तरफ कहां चला गया। देखते हैं वो जा रहा है, उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं कि कहीं तो रुकेगा, घर आएगा, इसका तो मिल लूंगा। और घर आ गया। उन्होंने देख लिया कि वो उस घर में प्रवेश कर गया है। पहुंचे वहां तक, आवाज दी, मां ने दरवाजा खोला। नरेंद्र तो पहले ही घर में पहुंच चुके थे। ये कौन आया? तो वो दोनों माता पिता अपने छोटे से बच्चे को लिए नरेंद्र के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। माँ से पूछ रहे हैं कि वो जो एक बेटा अभी घर में घुसा वो आपका कौन है? तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है कि कोई उसकी शिकायत करने आए। क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे से? तो आप उनकी माँ हैं क्या? हाँ, वो मेरा ही बेटा, मैं उसकी माँ हूं। वो दोनों उसकी माँ के चरणों में गिर जाती कि तुम धन्य हो जो तुमने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसकी वजह से आज हमारा पुत्र, जिसका कि प्राणांत होना निश्चित था, बच गया। अब मां क्या कहे? मां तो भीतर कमरे में जाकर के अपने उस 10-11 साल के नरेंद्र को उठाकर सारे आंगन में यहां से वहां दौड़ रही है, खुश है, और आंसू भी बहते जा रहे हैं। कह रही है कि मेरा जीवन तुम्हें जन्म दे करके सार्थक हो गया। तुमने अपने माटी के खिलौने टूट जाने दिए, लेकिन दूसरे का जीवित खिलौना बचा लिया। तुम्हारी ये संवेदनशीलता,
तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाएगी और तुम्हारे माध्यम से और लोगों को भी अपना जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलेगी। क्या कभी हमारे जीवन में ऐसी संवेदनशीलता आ सकती है कि कहीं किसी का जीवन अगर क्षतिग्रस्त होता हो तो उसे हम बचा सके? ना सही इतना, कम से कम अपने जीवन से तो किसी का जीवन क्षतिग्रस्त ना हो, किसी के जीवन को दुख, पीड़ा, संताप ना पहुंचे। क्या अपना जीवन इस तरह नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न करें तो हमारा जीवन अपने ही विकास के लिए सजग, सरल और संवेदनशील होकर अपने जीवन को हम बहुत ऊंचा और अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे जीवन में वो सब बातें आएं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, नमो ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावूनं, चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम्, सिद्धामङ्गलम्, साहूमङ्गलम्, केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम्, चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पव्रजामि, अरिहन्ते शरणं पव्रजामि, सिद्धे शरणं पव्रजामि, साहू शरणं पव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्रजामि, धम्मं शरणं पव्रजामि। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरु